हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है 11 बजने वाले हैं अभी। और मेरी साफ़ सफाई तो हो चुकी है। मैंने मशीन लगा दी है। कल नहीं धोए थे तो अब कपड़े धुल जाएंगे मेरे। लविश अभी सो ही रहा है तो आज आराम आराम से लगी हुई हूँ। मन नहीं कर रहा है। एक तो रात भर ना गर्मी बहुत ज़्यादा लगी है। बहुत एकदम से गर्मी पड़ गई ना, तो बर्दाश्त करना थोड़ा टफ है। और ऊपर से एसी ने भी रुला दिया रात को। एसी भी पता नहीं क्या हो गया उसको, वो नहीं चला ठीक से। अब देखते हैं। अब कूलर भी रखा हुआ है, इसको भी सही करवाना है क्योंकि जैसे रात को परेशान हो गए, एसी नहीं चल पाया ठीक से। तो उस समय कूलर काम आएगा। तो कूलर में भी मोटर वगैरह देखते हैं। कल तो बहुत टाइम घूमते रहे हस्बैंड, बट मोटर नहीं मिली उसकी। देखते हैं नया कूलर लाते हैं आज या फिर इसी को ठीक कराते हैं। अभी कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा है। अभी गोल गोल घूम रहे हैं कि आखिर हमें करना क्या चाहिए। तो देखते हैं आगे। वो तो शाम को ही पता चलेगा जब हस्बैंड काम से आ जाएंगे कि क्या डिसाइड किया है उन्होंने कि इसी कूलर को ठीक कराना है या नया कूलर लेकर आना है। तो देखते हैं। बाकी अभी के तो सारे काम फ्री हो चुके हैं, खाना भी मेरा बन चुका है। और बस गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। गर्मी ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया एकदम से ही। पता है अचानक से गर्मी पड़ी है ना, नहीं तो धीरे 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 एक रूटीन में होती है। अभी तक तो इतनी ज़्यादा बारिश के साथ ठंड लग रही थी और अब एकदम से गर्मी। तो अभी देखते हैं आगे क्या रूटीन में रहता है। बाकी पहले मैं कपड़े वॉश कर लेती हूँ जल्दी से, क्योंकि अभी लविश सो रहा है तो जल्दी जल्दी से काम हो जाएगा। बस फिर वो सो के उठेगा तो पहले उसको नहलाना रह जाएगा। क्योंकि यार मैं सोचती हूँ ना पहले मैं उसको रेडी कर दूँ, क्योंकि उसको रेडी करना ना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। वो भागता इतना है बहुत ज़्यादा, चैन से बैठता ही तो नहीं है बस। तो चलिए देखते हैं आगे का रूटीन, कितनी देर में वो सो के उठता है और मेरे काम कितनी देर में ख़त्म होते हैं। तो देखते हैं। जब तक आप ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। तो फाइनली मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। मैंने बाल धोए थे तो अभी मैंने टॉवल ही लपेटा हुआ है। और ये भी देखो रेडी हो गया नहा के। अभी अपनी गाड़ी के साथ खेलने में बिज़ी हो गया। बस अब देखती हूँ। अभी तब मैं बैठी हुई थी क्योंकि थोड़ा रेस्ट कर रही थी। काम तो मेरे ऑलमोस्ट इसके उठने से पहले ही हो चुके थे, जैसे मैंने आपको बताया था। बस ये है कि थोड़ा आराम आराम से काम कर रही थी। कपड़े धोने थे, फिर उनमें ही धीरे 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 आज लगी रही। मतलब कि टाइम स्पेंड हो गया, नहीं तो मैं जल्दी फ्री हो जाती और फिर बैठी बैठी बोर होती रहती। इसीलिए थोड़ा टाइम लगा दिया मैंने आज काम करने में। ठीक है। वैसे काम करने में इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब तबीयत ठीक नहीं होती ना तभी की थोड़ी परेशानी ज़्यादा हो जाती है। अब चलो मैं इसको कुछ खिला देती हूँ क्योंकि इसने कुछ खाया नहीं है। और देखते हैं जैसे तैसे जब ज़ोर ज़बरदस्ती करके कुछ खिला देती हूँ, क्योंकि बच्चों ने तो पता नहीं क्या खाना है। बस इनको चीज़ खिला दो बाहर की, अभी बोलो कि अंकल की दुकान पे जाना है तुरंत उठ के खड़ा हो जाएगा, मगर खाने के नाम पे बिल्कुल बैक। तो चलो ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं इसको खिलाने का कि खा ले कुछ। तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा जब तक। हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है 9 बजने वाले हैं और मैं आ गई हूँ किचन में हस्बैंड के लिए लंच बनाने के लिए। तो देखते हैं अभी फ्रिज में क्या क्या सब्ज़ी रखी है, उस हिसाब से बनाते हैं।
तो मैं अपने सभी कामों से एकदम फ्री हो चुकी थी। जैसा मैंने अभी आपने देखा व्लॉग में कि मैं खाना वगैरह बना रही थी हस्बैंड के लिए। और अभी 10:30 का टाइम हो रहा है। लविश भी सो के उठ चुका है। बट खाना बनाते बनाते ना अचानक से पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मेरे पेट में दर्द, एकदम बीपी डाउन पे पहुंच गया। और जैसे घबराहट, बेचैनी, आंखें एकदम से बंद हो रही थी। मैं यहाँ अपने रूम में आके फटाफट मैंने एसी चलाया। फिर जैसे ही मैं कुछ खाने के, मेरे हस्बैंड ने मुझे चाय और पराठे दिए कि थोड़ा खा लो, बट खाते खाते ही मुझे वॉमिट हो गई। अब वॉमिट होने के बाद तो मेरी हालत और ज़्यादा ख़राब होती चली गई। तो बस मैं रेस्ट कर रही थी क्योंकि मेरे सर में भी बहुत ज़्यादा अचानक से, सुबह में बिल्कुल फ्रेश माइंड से उठी हूँ, अच्छा खासा मैंने लंच भी बनाया है, काम भी कर लिया सब, लेकिन पता नहीं फिर अचानक से मुझे क्या हो गया। मुझे घबराहट के साथ चक्कर चढ़ रहे हैं, जैसे अजीब सा। एक तो ये गर्मी की वजह से, जबकि मैं एसी चलाए बिना नहीं बैठ पा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत है इस वक्त एसी की। पानी की प्यास भी लग रही है, लेकिन पानी मैं पी रही हूँ तो मुझे वॉमिट हो रही है। अब बस मैं टैबलेट खाऊंगी वॉमिट की और देखती हूँ। मैं तो नहा धो के फ्रेश थी सुबह से ही, क्योंकि आज मुझे सुबह से थोड़ा सा लगा अपनी बॉडी में कि आज गड़बड़ हो सकती है। तो मैं पहले ही सुबह उठते सबसे पहले मैं नहा धो के फ्रेश हो गई थी। अब लविश का नंबर है, लविश भी उठ ही चुका है, तो बस अब इसको नहलाऊंगी। लेकिन अभी भी मुझे बहुत नींद आ रही है, देखो मेरी आंखों से ही पता चल रहा होगा। पता नहीं क्यों मुझे इतनी नींद आ रही है कि बस मैं सोती रहूं और कोई मुझे कुछ ना कहे। तो देखती हूँ मैं सोती हूँ या मैं उसको पहले नहलाने जाती हूँ, क्या करती हूँ मुझे नहीं पता। तो आप व्लॉग में कंटिन्यू बने रहना, आगे मैं शेयर करती हूँ कि मैं ठीक हुई हूँ या नहीं, या मुझे डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। तो आप व्लॉग में कंटिन्यू बने रहना जब तक। मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है, बस मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट, बेचैनी हो रही है। और ऊपर से लविश भी ना टिक नहीं रहा है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती जा रही हूँ कि मैं क्या करूँ। ऐसा लग रहा है कि बस हॉस्पिटल चली जाऊँ इमरजेंसी, मगर गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि तबीयत ना ख़राब हो तो वैसे ही हालत ख़राब हो जाए। ये सोच के कि कम से कम ठंडक में तो पड़ी हूँ, इसलिए मैं आराम से लेटी हुई हूँ। मुझे सर में इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, ऊपर से देखो ये इतना परेशान कर रहा है मुझे। हेलो कर दो, हेलो करो, हेलो बोलो, हेलो, हेलो बोलो, हेलो। ये देखो कितना ज़्यादा परेशान कर रहा है। मुझे इतनी ज़्यादा सर में दर्द और घबराहट, बेचैनी चढ़ रही है कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ भी। तो देखते हैं ये कब तक चलता है या मैं कब तक हॉस्पिटल जाती हूँ। तो आप ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहना। तो मैंने आप लोगों को जैसे बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और कि कब तक मैं हॉस्पिटल जाती हूँ, लेकिन मुझसे नहीं कंट्रोल हुआ बिल्कुल भी। तो मैं तुरंत ही उठ के आधे घंटे में हॉस्पिटल के लिए निकल गई थी। और हॉस्पिटल जाके मुझे वहाँ पे 3 तो इंजेक्शन लगा दिए उन लोगों ने। इतनी ज़्यादा मुझे घबराहट, बेचैनी हो गई थी बहुत। तो अब जाके फिर मैं यहाँ पे आके सो गई थी घर पे, अपनी मम्मी के घर पे। तो अब जाके मैं सो के उठी हूँ, लेकिन मुझे अभी भी सर में दर्द नहीं गया है, सर में दर्द बहुत तेज़ हो रहा है। कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि घबराहट, बेचैनी में थोड़ा रिलीफ़ है। और डॉक्टर ने यही बोला है कि अभी तो ये लगा ही रहेगा कंटिन्यू, मतलब जैसे मौसम एकदम चेंज हुआ है तो उन्होंने अपनी टेक केयर करने के लिए बोला है। और बोला है कि हो सके तो ठंडक में ही रहो, ज़्यादा गर्मी में मत जाना अभी। तो यही सब उन्होंने बताया है। बाकी मैं अभी भी अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, बस घबराहट, बेचैनी में फ़र्क है जो इंजेक्शन लगाया है, मगर हेडेक और वीकनेस फील हो रही है बहुत ज़्यादा। तो चलिए फिर अभी इस वीडियो को यहीं पर ही करते हैं एंड मिलते हैं फिर अगले नए व्लॉग में। जब तक के लिए बाय।